सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग डुनामिस का बात कर रहे थे और उसी में से सीख रहे थे। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा बाइबल पढ़ सकता है, लेकिन डुनामिस हमारा मानवीय बुद्धि को हटाकर डिलीट कर जो लिखित वचन है उसको जीवित वचन में बदलता है। अभी सवाल ये है कि जीवित वचन क्या है। आप अपने बाइबल में देखिए, उसमें के अक्षर चलता है? नहीं। क्या ये जीवित वचन है कि लिखित वचन है? एकदम लिखित वचन है। कोबा का मतलब है लिखित वचन। पुराना नियम जो है लिखित वचन है, लेकिन नया नियम में वह जो लिखित वचन है वो हमारा दिल में आया और वो वचन हमारे दिल के अंदर में कूदना शुरू हो गया, यानी कार्य करना शुरू हो गया। मान लीजिए कोई कीड़ा या चींटी हमारे और आपके कपड़े के अंदर में चला गया, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? ये जो लिखित वचन है वो हमारा दिल में आया और वह वचन हमारे दिल के अंदर में कूदना शुरू हो गया। ये एक कारण है पौलुस एक दिन भी प्रचार किए बिना सोया नहीं है। यीशु मसीह का दिल पौलुस के अंदर में आ गया। इसका मतलब है कि पौलुस के अंदर में डुनामिस आ गया। ये डुनामिस आपके अंदर आ गया तो आप ही चुपचाप बैठ नहीं सकते। हालेलुया। ये डुनामिस कहाँ है? आपके अंदर में। एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्ती उसका 4 का 7वां वचन। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये डुनामिस अभी कहाँ है? आपका अंदर में। ये डुनामिस पूरी रीति से हमारे अंदर में दिया हुआ है। क्या हम डुनामिस में बढ़ सकते हैं? हम सामर्थ में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि नए नियम में डुनामिस पूरी रीति से उंडेल दिया गया है। पुराना नियम में दुगना 3 गुना अभिषेक था। कोई पास्टर इसे प्रार्थना करते हुए सुना है कि हे परमेश्वर, इनको दुगना अभिषेक से भर दे। इसका मतलब ये नहीं है पहले अभिषेक में सीमित सामर्थ्य था, और दुगना अभिषेक का मतलब है कि अतिरिक्त, यानी एक भाग और। पुराना नियम में एलिया और एलीजा का अभिषेक के बारे में हम जानता है। एलीजा को एलिया से दुगना अभिषेक प्राप्त हुआ। नया नियम में ऐसे पहला भाग दूसरा भाग करके नहीं है, यहाँ पूरा मात्रा में कुंडल दिया गया है। नया नियम में हम ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते कि इनको दोगुना अभिषेक से भर दे, क्योंकि पहले से ही पूरा दिया हुआ है। फिर हम कैसे डुनामिस में बढ़ सकते हैं? पहला पत्रोस पहला अध्याय, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय, ये सब जगह पर पत्रोस कहता है विश्वास और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एक बाल्टी पानी लेकर एक बच्चे के ऊपर उंडेल देते हैं। बच्चा क्या करेगा? रोते हुए अपने माँ या बाप के पास दौड़ कर जाएगा। अगर मैं उतना पानी आपके ऊपर में उंडेल देते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं सच्चे पेंटेकोस्ट वाले से पूछ रहा हूँ, जो पलटा नहीं लेता। आप अपनी रुमाल से उसे पोंछेंगे, या नहीं तो उससे काम नहीं बना तो आप तौलिया लेकर के आएंगे, उसी से पोंछ लेंगे। वो बच्चा रोते हुए अपने माँ बाप के पास दौड़कर क्यों गया? क्योंकि उसे उतना समझ नहीं है कि वही तौलिया लेकर के पोंछ ले। पतरस कहता है विश्वास और ज्ञान में बढ़ते जाओ। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य यानी डुनामिस मेरे और आपके अंदर आता है तो पूरी रीति से आता है। इसलिए अभिषेक नहीं बढ़ता, लेकिन अभिषेक के द्वारा आपका विश्वास बढ़ता है। अभिषेक नहीं बढ़ता, लेकिन यीशु मसीह के बारे में आपकी ज्ञान
बैठेगा, जानकारी बैठेगा। हालेलुया। मैं आपका ध्यान सबसे पहले बताए हुए उदाहरण की ओर ले जाना चाहते हैं, जो दादाजी, पिताजी और पोते की तरफ। किसने घर बनाया था? दादाजी ने। और वो संपत्ति किसको दिया? उनका बेटे को। बेटे ने कोई काम नहीं कर लिया, कोई पैसा कमाया नहीं था, कोई मेहनत नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो दादाजी का संपत्ति ठीक वैसे का वैसे ही बेटे के पास आ गया। वो पिताजी उनका बच्चे के पास में वो ट्रांसफर करते हैं, तो जो दादाजी का पोता है वो भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। जब दादाजी कमा रहे थे, पैसा मैंने जुटा रहे थे, घर बना रहे थे, संपत्ति जुटा रहे थे, तब ये बच्चा क्या कर रहे थे? दादाजी का गोद में, पापा का गोद में सब खेल रहे थे। लेकिन दादाजी संपत्ति अपने पुत्र को दिया, वो संपत्ति फिर से वो अपने पुत्र को दिया, यानी कि दादा का प्रॉपर्टी अभी किसके पास है? अभी पोते के पास है। पोता उसके लिए कुछ मेहनत नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। उनको वही संपत्ति पोता को मुफ्त में मिला, यानी कि बिना कोई कामकाज किए हुए, बिना कोई मेहनत के ये उत्तराधिकार में मिला है। क्या इस पोते को जो उनको मिला हुआ संपत्ति का मूल्य जानता है? नहीं, लेकिन पोते को उसका कीमत जानता है, तो उसको बढ़ना होगा। डुनामिस पहले से आपके अंदर में है, जो इनहेरिटेड है, यानी कि वंशागत या परंपरा से आपके अंदर में आया है। वो कहाँ रखा है? पत्रस कहता है वो मिट्टी के बर्तन में पहले से है, लेकिन हमें यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना है, हमें यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ना है। विश्वास चमत्कार लाता है। हालेलुया, आमीन बोलिए। विश्वास चमत्कार लाता है। आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपका अभिषेक से हमें भर दे, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ आप ऐसे प्रार्थना करें कि मुझसे आपके ज्ञान और विश्वास में बढ़ाए। एक और उदाहरण बताते हैं। मैं घमंड के लिए नहीं, अपने बड़ा दिखाने के लिए भी नहीं, एक सच्ची घटना आपको बताना चाहते हैं। 2009 की बात है। अपने पत्नी को कैंसर और हार्ट का बीमारी जो हुआ था, डॉक्टरों पर नहीं, दवाइयों पर नहीं, मनुष्यों पर नहीं, मैंने उस डॉक्टरों के डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो आज भी जीवित है। यूँ हुआ था, वाइफ हमारा पटना का एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करती है, वो ओटी का इंचार्ज भी है। उनको 2009 में कुछ पेट में दर्द हो गया। जब उसी कैंसर हॉस्पिटल में उसको जांच किया गया तो पॉजिटिव पाया गया, तो वाइफ मुझे नहीं बताए। एक सप्ताह बीत गया, मेरा पत्नी तो एकदम अच्छा हेल्थ है, मोटा ताजा है, तो एक सप्ते के अंदर में वो बहुत दुबली हो गई। मेरा भी चिंता बढ़ गया था कि क्या है, क्या हो गया, कुछ बोल भी नहीं रहा। हम पूछते हैं बीमार है, कुछ तबीयत खराब है, तो बोलते नहीं है। एक सप्ताह बीत गया, फिर दोबारा उसको जांच किया गया तो भी वो कैंसर है बोल करके डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट सब दे दिया। तो उधर का जो मैट्रन है हमको फ़ोन करके बुलाने के बाद हमसे पूछा कि इनका ट्रीटमेंट कब से शुरू करना है। मैं घबरा गया, कौन सा ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट, हमको तो कुछ बता ही नहीं वही। तो फिर उन्होंने उनका रिपोर्ट सारा निकाल करके मुझे दे दिया, तो मैं भी थोड़ा देर के लिए घबरा गया। फिर उन्होंने पूछा कि ट्रीटमेंट कब शुरू करना है, क्योंकि इसको रखे रहना, लेट करना अच्छी बात नहीं है। तो उसी समय मैं वहीं पर खड़े होकर के एक बात उनको बोला है। मैं अपना परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखा और परमेश्वर को देख करके बोला है, देखिए मैं आपकी सेवा में है, हमारा परिवार को संभालना आपका काम है। तो हम उस मैट्रन को बोला है अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कीजिए, बल्कि एक सप्ताह बाद जब हम बोलेंगे तब आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिएगा। तो हम वापस वाइफ को लेकर के घर आए। घर आने के बाद
उस समय हम लोग का पूरा दुनिया में एक प्रार्थना का ग्रुप था। हमारा जो सेवकाई करते थे उसी संस्था का लीडर्स मैंने अगवा सबको हमने बता दिया ऐसे ऐसे एक ये करना है, उसी के लिए प्रार्थना करना है। तो सारा ग्रुप में हमने ये खबर दे दिया कि मैंने हमारे पत्नी के लिए प्रार्थना करना है। सारा दुनिया का लोग मेरे वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। करने के बाद 2 सप्ताह बीत गया, 3 सप्ताह बीत गया, तो उस हॉस्पिटल का मैटर ने फिर फ़ोन करके हमसे पूछा कि आप क्या विचार किया है, उसको ट्रीटमेंट शुरू करना है कि नहीं। तो मैंने बोला कि अभी रुकिए, मैं इसको एक बार जांच कराता हूँ, जांच कराने के बाद फिर जैसे होगा हम बताएंगे। एक बार जांच करने के लिए ले गया, मैंने उसी हॉस्पिटल में नहीं गया, दूसरा हॉस्पिटल में लेके गया, तो वहाँ पर तो देखा कि नेगेटिव आया है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार और करने की एक जगह और दिखाएंगे, दिखा करके वहाँ से रिपोर्ट लेंगे। तो दूसरा जगह जा करके वो टेस्ट करवाया, वो भी नेगेटिव आया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद फिर वाइफ को लेकर के उनका हॉस्पिटल में फिर से गया, बोला है आप लोग जांच कर लीजिए, जांच करके अगर कैंसर निकलता है तो फिर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर तीसरी बार जब ये टेस्ट किया गया है तो कुछ भी नहीं पाया है, सब नेगेटिव हो गया। कैंसर कहाँ गायब हो गया पता नहीं। उन लोग बोला है कि हम लोग को पता नहीं कैंसर कैसे ख़त्म हो गया। मैंने बोला कि हमारा जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे असंभव बात कुछ भी नहीं है। तो वाइफ उसके बाद तब से लेकर के अभी तक उसी ओटी का इंचार्ज के रूप में अभी भी कार्यरत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो हमारा प्रभु है, जो विश्वास करने वाले को माने यीशु मसीह को जानना चाहिए, जिस तरीके से जानना है उसी तरीके से जानना चाहिए, जिस तरीके से उनको ऊपर में भरोसा रखना चाहिए उस तरीके से भरोसा रखना चाहिए। जिस रीति से हम विश्वास रखता है उसी रीति से उनको विश्वास करना है, तब जा करके ये डुनामिस का पावर जो है वो काम करेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा प्रार्थना का चलते उनको चंगाई मिला। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभिषिक्त लोग प्रार्थना किया है, उनको चंगाई मिला है। ख्याल दीजिए, अभी हम पवित्रता के सामर्थ का यानी डुनामिस का नया नियम में व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल उदाहरणों को देखने जा रहे हैं। पत्रस पहला व्यक्ति है जो इस डुनामिस को पहली बार अनुभव किया है। हम बाइबल में पढ़ते समय देखते हैं प्रेरितों के काम का 2 आयत से पहले। क्या पत्रस एक साहसी व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं था। आपको मालूम होगा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद भीड़ के साथ में बैठकर पत्रस आग ताप रहे थे, तो एक दासी लड़की ने पत्रस को देखकर बोली, इसको भी मैंने उस यीशु मसीह के साथ देखी थी। तो पत्रस ने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं उस यीशु को जानता नहीं था। यीशु मसीह को इनकार करते हैं। इसके भी पहले की एक घटना बता दूं। पत्रस डरपोक, कभी कमजोर, कभी जल्दी प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति था। अभी मैं यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस उदाहरण को मैंने अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।